यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद देखेंगे जिसमें हम लेवल फर्स्ट देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। आपका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं अंतिम रूप से जब पारित हुआ था संविधान। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। आपका आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, जिससे वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां संविधान में शामिल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। आपका आंसर हो जाएगा 448। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में संविधान के पहले अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। भारत के राज्य तथा उसके राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्टित किया गया है। भारत के राज्य में राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा अन्य अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंधों का प्रावधान किया। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को लागू किया। ठीक है। 5 से 93 तक के अनुच्छेदों को। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में विभिन्न प्रावधान लागू किए गए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकता को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 से 35 तक। ठीक है। देखिए 12 से 35 तक अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। 12 से 35 तक के अनुच्छेद। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपबंध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है।
केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? आपका आंसर हो जाएगा आरक्षण के बारे में किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 16 में। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का 16वां अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 भारत के संविधान का 17वां अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान का 57वां अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है।